शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में इमरजेंसी में चूहे कुतर रहे हैं 100। मृतक के साथियों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। मामला सिंदरी गौशाला के समीप कल मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए, जिसमें एक युवक 21 वर्षीय साहिल इंसान की मौत हो गई थी, जिसे SNMMCH इमरजेंसी वार्ड में 100 को रखा गया था। मृतक के दोस्तों की माने तो कुछ देर के लिए वे अस्पताल से बाहर गए थे। जब लौट के देखा तो शरीर में गहरे जख्म के निशान थे। जब वहां पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो उनका जवाब चौंका देने वाला था। कर्मचारियों ने 100 पर चूहे काटने द्वारा बात कहकर पल्ला झाड़ दिया, पर मामले में मृतक के दोस्तों ने अस्पताल प्रबंधन पर जानबूझकर गलत नियत से मृत शरीर के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर सड़क हादसे में की बाद की तस्वीरें भी दिखाई, जिसमें एक तस्वीर में शरीर पर दुर्घटना के बाद कोई भी जख्म के निशान नहीं है, वहीं दूसरी में गहरे जख्म के निशान मौजूद हैं, जो कि सवाल खड़े करने के लिए काफ़ी हैं। वहीं मामले में प्रभारी अधीक्षक अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया, चूहों द्वारा मरीजों को नुकसान पहले जरूर होता था, पर इसके लिए रोकथाम के कई उपाय भी किए गए हैं, पर 100 के साथ छेड़छाड़ की घटना के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा। पर सवाल तो यह खड़ा होता है कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जब मुर्दे ही सुरक्षित नहीं है तो आम मरीजों का भगवान ही भला करे। वो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर कुछ देर के लिए अगर कोई गार्जियन सब अगर नहीं रह रहे वहाँ पे तो देखभाल तो आपको करना है ना, और आप लोग के रहने के बावजूद भी लापरवाही हो रहा है। अगर हम अपने परिजन को लेके आए हैं दिखाने के लिए, ऐसे तो फिर आप जीवित लोग के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते होंगे। कल को अगर नहीं, मैनेजमेंट का यहाँ पे दोष है, जो है मैनेजमेंट का दोष है। अगर चूहा भी खाता है तो भी मैनेजमेंट का गलती है। हाँ, चूहा नहीं खाया, नहीं चूहा नहीं खाया कि वो इंसान का, क्योंकि जब रात में जब दोस्त लोग वहाँ पे जाके देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ताज़ा है, समझे, और कुछ खरोचा हुआ है ऊपर से। वो ऐसा लग रहा था ना कि मतलब कि चाकू जैसे कुछ काटा जैसा है, मतलब उसमें शेप लग रहा था। चूहा कूदेगा तो वो शेप के हिसाब से थोड़ी कूदेगा। 2 घंटे के लिए निकाल दिया गया। हाँ, और मैनेजमेंट ने बोला था कि अलाउ नहीं, अंदर में हम लोग बाहर चले गए। पोस्टमार्टम के वक्त किया गया कि वहाँ पीएमसीएच में किया गया। पोस्टमार्टम के लिए कुछ नहीं था। यहाँ तक कि चासनाला अस्पताल में जब हम लोग लेके गए थे तो वहाँ पे सब कुछ ठीक था, कहीं कोई निशान नहीं था, मतलब कि एडिशनल निशान नहीं था। और जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम लोग को नया निशान 2 जगह पे देखने मिला, और वो भी काफ़ी बड़े निशान थे। एक तो वो हो गए, और जिस साइज में निशान हुआ है वो थोड़ा सा मतलब दूर में है। अगर कोई बोला जाए कि हाँ चूहा आया तो वो पीछे से करके, मतलब कि पीछे साइड का किया होगा, लेकिन वो पीछे साइड का नहीं, वो लेफ्ट साइड का ही है। दूसरा बॉडी 5-10 मिनट के बाद एक और आया था, वो भी एक्सीडेंटल केस था, वो भी डेथ, वो ऑन द स्पॉट डेथ था, उसका भी लेफ्ट साइड में हो गया। तो चूहा के मतलब डायरेक्शन देके काट रहा है, तो डायरेक्शन देके काटा नहीं। आपको क्या आशंका लग रहा है, कहीं किडनी मतलब निकालो तो हो सकता है। पोस्टमार्टम के बाद ही ये चीज़ मालूम चलेगा कि निकला है नहीं। हाँ, पोस्टमार्टम के बाद मालूम चल जाएगा कि किडनी निकला है कि नहीं निकला है, या जो भी कुछ चीज़ है। चूहा काटेगा भी तो कपड़ा काटेगा ना, ऊपर से। और एक और बात है कि जब शुरुआत में जब हम लोग लेके आए थे तब जब चेक किया, मतलब कि दोस्तों आए तो देखा लोगों ने कि हाँ ठीक है कि नहीं, उस टाइम कुछ नहीं था। और जब दोबारा आया, एक और दोस्त आया था जमशेदपुर से रात में 10-10:30 बजे, तो बोला मुझे देखना है उसको, तो वो उसको ले जाके दिखाया हम लोगों ने। तो वो दिखाया जब क्या, तो उसका जो कपड़े थे वो अच्छे से टगिन किए होता, वो इन जो होता है ना, वो कपड़े अच्छे से ठीक से था। तो चूहा मतलब कैसे काट दिया, वो ऊपर में काटा, फिर ऊपर से कपड़ा से ढका हुआ था, जबकि हम लोग में से कोई वैसा कुछ नहीं किया। कपड़ा नहीं काटा चूहा, कपड़ा अपना कुछ नहीं, खून एक बूंद खून नहीं था, खून भी नहीं था, एक बूंद खून नहीं था। चूहा काटेगा तो ब्लड आएगा ना उसमें। और तो बात जो जिस तरीके से काटा गया था तो साइड में लगा था कि जलाया हुआ है, जल गया था। तो अब वो जलाया हुआ है, फिर कटा हुआ, वो साइड से लग भी रहा था कि हाँ आराम से काटा हुआ है, शेप वहाँ दिख रहा था। तो चूहा शेप के हिसाब से नहीं काटेगा, जला हुआ निशान तो नहीं आएगा वहाँ पर। जांच होना चाहिए इसका। हाँ, जांच होना चाहिए इसमें। नाम क्या है आपका? तनवीर अहमद। उन लोगों का कहना था कि मतलब हम लोग वहाँ पे थे, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से क्यों गए, ठीक है। तो हम लोग कहे कि हम लोग गए बाहर, ठीक है, बाहर हम लोग थोड़ी देर के लिए गए, और फिर जब हम लोग वहाँ से आए तो मतलब हाँ, जब हम लोग वहाँ पे आए थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग बाहर गए, फिर जब वहाँ से हम लोग अंदर आए तो उस चोट को देख के हम लोग गए वहाँ पे स्टाफ के पास गए। तो स्टाफ का कहना है कि हम लोग का शिफ्ट चेंज होते रहता है, हम लोग को नहीं पता, ठीक है। अब दूसरे जो मतलब आपका जो शिफ्ट चेंज होता है उन लोगों से पूछो, तो फिर हम लोग उन लोगों के बारे में पता लगाएं। तो वो लोग कहें कि जो मैडम आती हैं, ठीक है, उनसे पूछना, ठीक है। तो कोई वहाँ क्लियर जवाब नहीं दे रहा है। हम लोग दरअसल ये भी सोचे कि शायद कोई सैंपल होता होगा या कुछ होता होगा पोस्टमार्टम की वजह से, टेस्ट की वजह से, जो मास्क लेके रखा जाता है।
तो हम लोग कहें कि कोई ऐसा बात है, तो वो लोग बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर पोस्टमार्टम अगर होने वाला रहेगा या कुछ भी हम लोग करेंगे तो आप लोग से परमिशन लेके करेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम लोग नहीं बॉडी को टच करेंगे। तो हम लोग कहेंगे जब ऐसा बात है तो फिर ये हुआ कैसे? तो उन लोगों का कहने का मतलब था पहले कि ये पहले से हुआ था, ठीक है, पहले वो लोग इस बयान में थे कि ये चीज़ जो है एक्सीडेंट से मतलब होकर आया हुआ है, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं किए हैं। तो हम लोग उन लोग को अपना फ़ोटो दिखाएं, जो हम लोग बॉडी का फ़ोटो था तो हम लोग बॉडी का फ़ोटो दिखाए, पहले का फ़ोटो एकदम साफ़ था, ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग आए हैं तो वो एकदम ताज़ा था, तो हम लोग उसी टाइम उसको फ़ोटो क्लिक किए। हम दोनों फ़ोटो उनको दिखाएं, ठीक है, कि एक फ़ोटो आप देखो, एक फ़ोटो का मतलब आपका पूरा क्लीन है और एक फ़ोटो में आपका कटा हुआ है, ठीक है, आप फ़ोटो भी देख सकते हैं, फ़ोटो भी है, ठीक है। तो इसका बाद जो है वो लोग जो है बात को घुमाने फिराने लगे कि मैडम आएगी, ये आएंगी, वो आएंगी, ठीक है। उसके बाद ये बात को अभी तक टाला जा रहा है। तो हम लोग को यही लग रहा है कि उसमें इन लोग कुछ छेड़खानी करना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर गए और जब हम लोग आए थे तो उन लोग वहाँ से हट गए, ठीक है, और जैसा ड्रेस वहाँ पे था पूरा एकदम अच्छे से था, ठीक है, पूरा अच्छे से नीचे था। तो वो ड्रेस, हाँ, मैनेजमेंट का क्या मनसा था? उनका यही मनसा हो सकता है कि शायद कुछ करे उसमें बॉडी में, अभी कोई है नहीं, क्योंकि उसके बगल में एक और बॉडी पड़ा हुआ था, ठीक है, और उस बॉडी के ऊपर एक अननोन का पेपर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो दोनों बॉडी में कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, उस बॉडी को कर रहे होंगे तो इस बॉडी को भी कुछ किए होंगे। तो हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पे फिर सब कोई नहीं था, लेकिन जब हम लोग आवाज़ उठाएं तो फिर उस बात को अभी तक दबाया जा रहा है। हम लोग को बस यही जानना है कि बॉडी में छेड़छाड़ क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है, ठीक है, हम लोग इस चीज़ का जवाब चाहिए। क्या नाम है जिसका डेट हुआ, उनका क्या नाम है? उनका नाम है साहिल ईशान। कहाँ का रहने वाला था? वो रहने वाले हैं गौशाला के, चूड़ी पट्टी के जी। उम्र कितना हो रहा था? उम्र 21 साल। क्या कैसे हुआ था उनका एक्सीडेंट? उनका एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, हाँ, रोड एक्सीडेंट हुई थी बाइक से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सौरभ मंडल। उम्र में हमसे बात हुई है, उनका कहना था कि कुछ उन लोगों को शंका है कि वहाँ से काट करके कुछ निकाल लिया। मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है इस मेडिकल कॉलेज में। आपका एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम दो तरह का इंजरी होता है। एंटीमार्टम एक्सीडेंट करने के समय में जो भी इंजरी हुआ बॉडी में वो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, चूँकि उस बंदे का पोस्टमार्टम भी होगा, क्योंकि आरटीए से डेथ हुआ है, पुलिस केस हुआ है। तो एंटीमार्टम जो इंजरी होता है वो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट खुद डिटेक्ट कर लेते हैं। पोस्टमार्टम जो कि मृत्यु के पश्चात जो कि इंजरी होता है किसी भी कारण से, चाहे तो बॉडी को घसीटा गया हो, बॉडी को मिसहैंडलिंग किया गया हो, एक स्ट्रेचर से दूसरे स्ट्रेचर पर डालने में कुछ अगर इंजरी हुआ हो, इस तरह का इंजरी को वो खुद पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट ही डिटेक्ट कर लेंगे कि ये एंटीमार्टम इंजरी था या पोस्टमार्टम इंजरी था। मैंने उन्हें समझा दिया है। परिजन का कहना है कि जब बॉडी यहाँ आया था तो कोई भी इंजरी नहीं था उस पर, मतलब शरीर में जहाँ जख्म है, और जब वो हम पोस्टमार्टम हाउस में जब ले जाने वक्त तो उससे पहले जब हम लोग देख रहे हैं तो ये जख्म बना हुआ है। देखिए, ये तो उस समय जो भी एग्जामिनेशन कर रहे होंगे डॉक्टर साहब, जो कि इंजरी लिखे होंगे, वो अपने इंजरी में लिखे भी होंगे, दर्ज भी किए होंगे, उनसे जानकारी लेनी चाहिए। जब इंजरी रिपोर्ट आ जाएगा पुलिस के पास और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगा तब क्लियर हो जाएगा मामला। सर ऐसा हो सकता है सर हाँ, पहले भी पूर्व में भी ये घटना हुई है इमरजेंसी में, क्योंकि चूहों के द्वारा आतंक था। बाद में चूहों का कुछ कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन ये वही तो कहे कि पोस्टमार्टम से ही क्लियर हो जाएगा कि एंटीमार्टम इंजरी है या पोस्टमार्टम इंजरी है।